तो उन्होंने कहा ये 2 दिन का टेस्ट है, बगैर नाश्ते के और नाश्ते के साथ, और 13,000 रुपया उन्होंने हमें फ़ी चार्ज की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर हैं और यहाँ पे मेरे साथ एक मरीज़ जो मौजूद हैं, ये यहाँ पे एडमिट हैं और इनसे पूछेंगे कि इनको यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, कि कैसे यहाँ पे एडमिट हुए और क्या क्या इनको यहाँ पे मुश्किलात हुई। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं चौहान साहब आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? चौहान साहब मेरा नाम अब्दुल हसीब अजीम। अच्छा, क्या मसाइल हैं यहाँ हॉस्पिटल में? जब से आप एडमिट हैं तो क्या आपके साथ मसला दरपेश आया? जिस तरह है कि मैं जब यहाँ आया तो मेरे ये पाँव और टांगें सूज गई थी। इस सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ, मुझे मेडिकल वालों ने रेफ़र किया कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। जब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे पाँव वगैरह चेक किए, मुझे चेक किया और उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी के लिए प्रपोज़ किया, लेकिन उससे पहले मेरा उन्होंने इको कराया। तो इको में पता चला कि मैं अंडर अटैक हूँ और ये सेकंड अटैक था। तो मुझे उन्होंने एडमिट कर दिया। 9 दिन में यहाँ एडमिट रहा। फिर मुझे उन्होंने रिलीव किया कि आप मेडिसिन खाते रहें, लेकिन 2 दिन के अंदर मेरे पाँव जो है वो दोबारा इसी तरह पाँव और टांगें सूज गई। तो 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन छुट्टी के थे, जुम्मे के रात को 9 बजे मुझे जो है वो छुट्टी मिली थी। तो पीर के दिन मैं इनके पास फिर आ गया और मसला वही था कि मेरे पाँव पे और टांगों पे दोबारा सूजन आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसे करें कि एक टेस्ट मैं आपको लिखता हूँ, उस टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट ले आएँ ताकि हम फर्दर देख लें कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ के जो हार्ट का शोबा है माशाल्लाह उसमें अभी काफ़ी बेहतरी हुई है और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मामून कादिर साहब बहुत मेहरबान डॉक्टर हैं और हर पेशेंट को वो पर्सनली टाइम भी देते हैं और अच्छी तरह से चेकअप भी करते हैं। तो उन्होंने टेस्ट लिखा, उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ भी होता है, डॉक्टर शगुफ्ता हैं वो करती हैं, आप ज़रा उनसे मिल के पता कर लें, हो सकता है वो आपको डेट दे। जब मैं आया तो उन्होंने सिंपली मुझे लिखा कि जी आप चले जाएं नूरी हॉस्पिटल में और वहाँ से करवा लें। तो मैंने कहा मैडम मुझे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके यहाँ भी इंतज़ाम है, तो जब आप यहाँ बैठी हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, बाहर से क्वालिफाई हैं, तो ये आप कर लें, मुझे टाइम दे दें, बेशक 4 दिन 6 दिन हफ्ता 2 हफ्ता मुझे टाइम दे दें अगर आपके पास रश है। उन्होंने कहा हम कर ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा जी वजह यह है कि हमें एटॉमिक एनर्जी से आइसोटोप्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? कि जी ये हमें पता नहीं है, हमने रिमाइंडर भी इशू किए हैं लेकिन हमें यहाँ पर वो नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा आपने कहाँ से लेटर इशू किया? मुझे आप नंबर दें, रेफरेंस नंबर, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, हम इस मैटर को टेकअप करें। आप मुझे जहाँ भेजती हैं वो तो पैसों के बगैर तो वहाँ कोई टेस्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है, आपने इलाज कराना है और हमारी मजबूरी है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम बाहर रेफ़र करेंगे। उन्होंने मुझे रेफ़र किया, मुझे पर्ची साइन करके दी, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं जब उधर गया अपना नूरी हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा ये 2 दिन का टेस्ट है, बगैर नाश्ते के और नाश्ते के साथ, और 13,000 रुपया उन्होंने हमें फ़ी चार्ज की। मैंने कोशिश की कि मैं पिम्स से पता कर लूँ ये 13,000 रुपया देने से पहले। तो पिम्स में मैंने फ़ोन किया तो उनकी भी सेम पोजीशन थी, उनको भी आइसोटोप्स नहीं मिल रहे थे। अब 2 ही हॉस्पिटल हैं यहाँ गवर्नमेंट की जिनमें गरीब गुरबा के अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनके लिए ये अस्पताल बनाया गया, स्पेशली पोली क्लिनिक। और पिम्स जो है वो आपको पता है वो तो जापान गवर्नमेंट ने बना के हमें पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट किया था कि यहाँ गरीबों का इलाज हो। अब गरीबों के अस्पतालों में ये टेस्ट ही नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ ये टेस्ट फ्री होना है।
और अगर किसी को चार्ज भी करेंगे तो बहुत नॉमिनल फीस होगी, जबकि वहाँ हमसे 13,000 रुपया इन्होंने लिया। ठीक है, 2 दिन के बाद टेस्ट दिया, जो भी रिज़ल्ट था मैं इनके पास आया, मुझे इन्होंने कहा जी हमारे पास एंजियोग्राफी का या कोई भी ऐसे वो प्रोसेस करने का या ऑपरेशन करने का फैसिलिटी नहीं है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यह बन जाए। तो एंजियोग्राफी के 2 ही हैं, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लें या फिर पिम्स में करा लें, या फिर आर्मी का इदारा है हार्ट का AFIC, तो आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप वहाँ करा लें। सही। क्या कहेंगे आप, जो इंतज़ामिया है हॉस्पिटल की और जो दीगर हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या कहेंगे उन? भाई मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को और स्पेशली हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए। देखो आइसोटोप्स जो है वो नूरी हॉस्पिटल चूँकि एटॉमिक एनर्जी वालों का है उनको मिल रहा है, शिफा इंटरनेशनल को वो दे रहे हैं, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल को आइसोटोप्स दे रहे हैं, और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनके पास ये फैसिलिटी है उनको मिल रहा है, और ये गवर्नमेंट के 2 ही अस्पताल हैं उनको वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, ये रीज़न तो वो इदारा कंसर्न बता सकता है या यहाँ के हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया आपको बेहतर बता सकती है। जी नाज़रीन, आपने सुना, हम इनके पास आए थे, अजीम साहब के पास, यहाँ पे एडमिट हैं, और इनका कहना ये है कि आइसोटोप जो टेस्ट है वो यहाँ पे मुझे लिख के दिया गया और ये बताया गया कि यहाँ से नहीं होता, वो नूरी हॉस्पिटल से होगा। और जब हम नूरी हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे उन्होंने 13,000 रुपये फ़ी चार्ज की। जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये कहना ये चाहते हैं कि जब ये हमने अगर 13,000 रुपये नूरी हॉस्पिटल व जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं उनको देने हैं, तो फिर इन हॉस्पिटल्स का क्या फ़ायदा है और ये क्यों यहाँ पे जो है ना वो गवर्नमेंट के नाम के ऊपर जो है ना वो बनाए गए हैं। इनका मैं जो दूसरे यहाँ पे डॉक्टर हजरात हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनका भी मौक़िफ़ लूँगा। इसी के साथ कैमरामैन हसन के साथ आपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।